हेलो क्लास 8। हम चैप्टर नंबर 17 पढ़ने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है बाज और सांप और इसके लेखक हैं निर्मल वर्मा। आइए देखते हैं ये क्या कहानी है। समुद्र के किनारे ऊंचे पहाड़ की अंधेरी गुफा में एक सांप रहता था। समुद्र की तूफानी लहरें धूप से चमकती झिलमिलाती और दिन भर पर्वत की चट्टानों से टकराती रहती। पर्वत की अंधेरी घाटियाँ में एक नदी भी बहती थी, अपने रास्ते पर बिखरे पत्थरों को तोड़ती, शोर मचाती हुई। यह नदी बड़े जोर से समुद्र की ओर लपक जाती। जिस जगह पर नदी और समुद्र का मिलाप होता था वहाँ लहरें दूध के झाग सी सफ़ेद दिखाई देती थी। अपनी गुफा में बैठा हुआ सांप सब कुछ देखा करता। लहरों की गर्जन, आकाश में छिपी हुई पहाड़ियाँ, टेढ़ी मेढ़ी बल खाती हुई नदी के गुस्से से भरी आवाज़ें। वह मन ही मन खुश होता था कि इस गर्जन तर्जन के होते हुए भी वह सुखी और सुरक्षित है। कोई उसे दुख नहीं दे रहा। सबसे अलग, सबसे दूर वह अपनी गुफा का स्वामी है। ना किसी का लेना, ना किसी से देना। दुनिया की भाग दौड़, छीना झपटी से वह दूर है। सांप के लिए यही सबसे बड़ा सुख था। एक दिन एकाएक आकाश में उड़ता हुआ खून से लथपथ एक बाज सांप की उस गुफा में आ गिरा। उसकी छाती पर कितने ही जख्मों के निशान थे। पंख खून से सने हुए थे और अधमरा सा जोर शोर से हाँफ रहा था। जमीन पर गिरते ही उसने एक दर्द भरी चीख मारी और पंखों को फड़फड़ाता हुआ धरती पर लौटने लगा। डर से सांप अपने कोने में सिकुड़ गया, किंतु दूसरे ही क्षण उसने भाप लिया कि बाज जीवन का अंतिम सांसें गिन रहा है और उसने डरना बेकार है। वह सोचकर उससे हिम्मत बांधी और उसको रेंगते हुए उस घायल पक्षी के पास जा पहुंचा। उसकी तरफ कुछ देर तक देखता रहा, फिर मन ही मन खुश होता हुआ बोला, क्यों भाई, इतनी जल्दी मरने की तैयारी कर ली? बाज ने एक लंबी आ भरी, ऐसा ही दिखता है। आखिरी घड़ी आ पहुंची, लेकिन मुझे कोई शिकायत नहीं। मेरी जिंदगी में खूब रही भाई, जी भरकर उसे भोगा। जब तक शरीर में ताकत रही, कोई सुख ऐसा नहीं बचा जिसमें ना भोगा हो। दूर दूर तक उड़ने भरी है आकाश की असीम ऊंचाइयों को अपने पंखों पे नाप आया। तुम्हारा बड़ा दुर्भाग्य है कि तुम जिंदगी भर आकाश में उड़ने का आनंद कभी नहीं उठा पाओगे। सांप बोला, आकाश को लेकर क्या मैं चाटूं? आकाश में आखिर रखा क्या है? क्या मैं तुम्हारे आकाश में रेंग सकता हूँ? ना भाई, तुम्हारा आकाश तुम्हें मुबारक। मेरे लिए यह गुफा भली इतनी आरामदेह और सुरक्षित जगह और कहाँ होगी। सांप मन ही मन बाज की मूर्खता पर हंस रहा था। वह सोचने लगा, आखिर उड़ने और रेंगने के बीच कौन सी भारी अंतर है। अंत में तो सब भाग्य में मरना ही लिखा है। शरीर मिट्टी का ही है, मिट्टी में ही मिल जाएगा। अचानक बाज ने अपना झुका हुआ सर ऊपर उठाया और अब उसकी दृष्टि सांप की गुफा के चारों ओर घूमने लगी। चट्टानों पर पड़ी दरारों से पानी गुफा से टपक रहा था। सीलन और अंधेरे में डूबी गुफा में एक भयानक दुर्गंध फैली हुई थी, मानो कोई चीज़ वर्षों से पड़ी पड़ी सड़ गई हो।